जैसे कि मेरे भाई और बहनों, जैसे कि मैं इन दिनों में अपनी ज़िंदगी की कहानी बता रही हूँ। जैसे मुझे मैं आपको सबको एक बात बताना चाहती हूँ कि जैसे कि हमें जब प्रभु में आके मालूम पड़ता है कि हाँ, प्रभु हमारी कैसे सहायता कर सकते हैं। तो मेरे साथ क्या हुआ मैं आपको बताना चाहती हूँ। जैसे कि विक्रोल की चर्च में मैं जाती थी, तो उधर मैं बहुत सारी बहनों ऐसे कर्जे में फंसी हुए बहनों निकल गए थे कर्जे से। तो उनके साथ ऐसे बड़े बड़े चमत्कार हुए थे कि जैसे कि जिन मैडम का काम छोड़ दिया था वो लोग ने, उसके बाद कर्जे में गिर गए थे। तो फिर उन्हें उधर जाके फिर वो प्रार्थना करने लगे। फिर वो मैडम लोग ने फिर से उनको कॉल करके बुलाया, मतलब उनको काम पे रखा, और जितना भी कर्जा था, जैसे कि एक बहन के ऊपर बोले 15 लाख रुपए कर्जा हो गया था। तो वो बहन का कर्जा पूरा वो मैडम ने चुका दिया धीरे धीरे करके, और फिर इससे थोड़ा थोड़ा करके काटते थे, पूरा दिन काम के लिए रख लिया उनको। ये सब प्रभु का चमत्कार हुआ। लेकिन हर एक के साथ मतलब हम वही अपेक्षा दूसरे हमारे भी साथ करते हैं कि वही मेरे साथ भी होना चाहिए। तो मैं ये क्यों बता रही हूँ, फिर मैं उनके ही जो मैंने देखा सुना उनसे कि इतना अच्छा हो गया उनका। फिर वो एक लड़का उनका डॉक्टर हुआ, एक लड़का कुछ पढ़ाई कर रहा था। तो ऐसा मैंने अच्छी बात सुनी, तो मुझे भी वो मन में ख्याल आ गया कि चलो मेरी भी एक डिसोदा मैडम है, वो बहुत दया करने वाली है। जैसे कि मैंने आपको एक वीडियो में बताया है, जैसे कि हम गांव से आए तो उन्हें डिपॉजिट के लिए पैसा दिया। तो यही बात से मुझे भरोसा आ गया कि बाबा वो मैडम मदद कर सकती है, चाहे उनका काम बहुत सारा है, लेकिन अगर मेरी ये परिस्थिति मालूम पड़ेगी उसको कि ये सब कर्जे में गिर गई है, तो वो मुझे ज़रूर सहायता करेगी, ये मेरे मन में आ गया। फिर मैं उनके घर पे जाने लगी, उनको कॉल करने लगी। तो वो मैडम मेरा कॉल कट करती थी और फिर वो बोलती थी मुझे मत बोलो ये वो। फिर मैं प्रभु के पास रो रो के प्रार्थना करने लगी। मैं बोला यही मैं डट लगा के रखा, ये एक ही बात का कि डिसुदा मैडम का मन खोल दीजिए, डिसुदा मैडम को दया आने दीजिए, मदद कीजिए। मैं आम जब जो हम एक हार्ट करके, मतलब जैसे प्रभु के आगे मांगते हैं, वो चीज़ कैसा भी हो लेकिन हम लोग को मिल जाता है, वो बात तो है। मगर वो चीज़ कैसा है ये हम भी परखना बहुत ज़रूरी है। देखो अभी मुझे नहीं पता था कि वो मैडम मेरे साथ क्या करेगी नहीं करेगी, लेकिन मुझे इतना ऐसा मेरे मन में लगता था कि मैं उनके पास काम पे जाऊंगी तो वो मेरे ऊपर दया करके मेरा सब कर्जा देने के लिए मुझे सहायता करेंगे, तो मैं ज़िंदगी भर उनका काम करूँगी करके ये मेरे मन में चल रहा था। फिर ऐसा करते ऐसा हुआ कि उधर विक्रोली में लेडीज़ प्रार्थना भी होती थी मंगलवार के दिन। तो मैं उधर भी जा, मतलब मंगलवार को भी मैं जा पहुँचती थी, मैं हर दिन उधर अटेंड करती थी। ऐसा करते फिर वो एक दिन ऐसा हुआ कि मंगलवार के दिन ही उनका खुद का कॉल आ गया मुझे। फिर मुझे बोले मनीषा तू कहाँ पर है। तो मैं बोला मैडम मैं चर्च में हूँ। तो बोले कहाँ पे, उसको लगा कि माजवाड़ा में। मैं बोला मैं विक्रोली में। फिर वो मुझे हंसे, अरे इतना लंबा जाने की क्या ज़रूरत है, इधर के चर्च नहीं है क्या, वो कैथलिक लोग है इसके लिए फिर उनको इतना ये नहीं। तो मैं बोला नहीं मैडम मुझे इधर ही पता चला क्या है क्या नहीं है, इसके लिए मैं इधर ही आती हूँ करके बोला। तो बोला ठीक है लेकिन तू कब तक आ सकती है, आ जाओ घर पे करके ऐसा मुझे बोला। तो फिर मैं बोला ठीक है मैडम। तो इतनी खुशी हो गई मेरे दिल में, इतना ये हो गया मेरे को, ऐसा लगा कि देखो मार्ग प्रभु ने खोल दिया। अभी मजबूरी में प्रभु को मार्ग मार्ग खोलना ही पड़ता है। जब हम हाँ जो ये की बात का धट लगा के बैठते हैं तो वो बात प्रभु को करना भी पड़ता है अपने बच्चों के लिए। लेकिन ऐसा हुआ फिर मैं वो सब लोग को बताया, सबको बोला कि मैडम का फ़ोन आया, देखो मार्ग खोल दिया प्रभु ने, धन्यवाद प्रभु को। फिर मैं उधर गई तो उनकी इधर बाई काम करने वाली नहीं थी। वो मतलब उनका काम का थोड़ा तरीका अलग है, उनके इधर अक्सर बाई लोग टिकते ही नहीं है क्यों, तो वो जो सैलरी देते हैं उनसे बहुत ज़्यादा काम करवाते हैं, और बहुत हार्ड भी काम, जैसे कि खेती काम करके लोग थक जाते हैं, इससे भी ज़्यादा वो हार्ड काम लगाते हैं, इसके लिए कोई भाई नहीं टिकती है। लेकिन मैं सोचा मुझे कितना भी हार्ड काम रहने दो लेकिन मैं करूँगी, लेकिन मैडम मुझे ज़रूर मदद करेगी करके मैं ये भरोसा रखा। और फिर उनके इधर गई तो उन्होंने मुझे बोला कल से काम पे आ जा। मैं वो पैसे की कुछ बात नहीं की उनके साथ, मेरा एक विश्वास था कि मैं इनके इधर काम चालू करूँ। तो ये जैसे वो
सिस्टर ने बोला कि उनका इतना कर्जा पीट गया और उनके बच्चों का इतना अच्छा हो गया, ऐसे ही मेरा भी होएगा, यही मेरा विश्वास लेके मैं उनको हाँ बोल दिया और काम चालू किया तो 2,500 में चालू किया। बल्कि मेरी एक डॉक्टर मैडम का काम था, उनका 2 अढ़ाई घंटे ही काम जाता था, ज़्यादा काम नहीं, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगता था। काम भले दिखने में बहुत ज़्यादा, लेकिन फटाफट काम हो जाता था, ऐसा उनका काम था। जैसे खाना बनाना, घर का सब काम मैं करती थी, लेकिन उनका 8,000 रुपये पेमेंट, और इनके इधर कितना समय लग जाता था ये सब मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। तो ये मतलब जैसे कि अगली वीडियो में मैं सब कुछ आपको बताऊंगी क्या हुआ कैसा हुआ। जय मसीह की।